नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। ऐसे काम जो आप 2018 में नहीं कर पाए, आशा करता हूं आपको 2019 में कर पाएंगे। और मुझे भी आप शुभकामनाएं दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आप सभी के कमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार करूंगा और इस वीडियो को 10,000 लाइक तो जरूर दीजिएगा। नव वर्ष की शुरुआत हम एक अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी नए साल की तैयारी करनी है, पार्टी की तैयारी करनी है। तो एक आध सवाल आपके लेंगे जो कमेंट बॉक्स में बहुत से आए मुझे, और कुछ नई खबरें हम लोग जानेंगे, पर वीडियो को थोड़ा छोटा रखने का प्रयास करेंगे। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग उस खबर का एनालिसिस करेंगे जिसमें आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि पाकिस्तान क्या रशिया से T-90 टैंक खरीदने जा रहा है। खबरों में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि कुछ 600 टैंक वो इस प्रकार के खरीदेंगे, पर यहां पर बहुत सी चीजें क्लियर करनी बाकी हैं कि 600 टैंक वो केवल T-90 नहीं खरीदने जा रहे हैं, उसमें से चाइनीज टैंक भी हैं, इसके अलावा इटालियन आर्टिलरी गन भी है उसमें, और कुल मिला के ये सब 600 टैंक और आर्टिलरी गन होने वाली है जो कि सीमा पे वो तैनात करना चाहते हैं। तो इस खबर का थोड़ा सा हम लोग ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहली बात, क्या पाकिस्तान को रशिया T-90 टैंक बेचेगा? तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता है, इतने पैसे पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। मान लीजिए वो बेचने को तैयार भी होता है, तो खबरों में ऐसा कभी नहीं बताया गया है, कहीं नहीं बताया गया है कि इसके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं या उनको डिलीवरी मिलने लगी है। ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया। अभी केवल और केवल पाकिस्तान चाहता है कि वो रशिया से T-90 टैंक खरीदे, और ये बहुत पुरानी खबर है। वो 1-1.5 साल से चाह रहे हैं और अभी तक उनको ये टैंक नहीं मिल पाए हैं। तो भविष्य में कब मिल पाएंगे कोई भरोसा नहीं। उसके बाद 2000 से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं T-90 टैंक, जो कि इंडिया के कंडीशन के हिसाब से भीष्म नाम का टैंक डेवलप किया गया। T-90 का ही वो वेरिएंट है। 2000 में हम लोग को डिलीवरी मिली थी 300 कुछ टैंकों की। उसके बाद 2006 में भी हमें इसकी डिलीवरी मिली, और बहुत से टैंक हमारे पास इस प्रकार के हो चुके हैं। 20 साल पुराना टैंक जो हमें मिल चुका है, लगभग 20 साल उसको गुजर चुके हैं, और अब जाके वो पाकिस्तान को मिल भी जाए तो क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है? चाइना तो पाकिस्तान को खा ही रहा है, थोड़ा रशिया भी खा ले तो इसमें क्या दिक्कत है? आप जानते होंगे कि हम नए टैंक लेने का प्रयास कर रहे हैं, रशिया से ही हम लोग अरमाता टैंक लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हमसे लगभग 20 साल पीछे है, इससे लिए आप निश्चिंत रहें। मैं तो मानता हूं, मैं तो मनाता हूं कि उनको ये टैंक मिल जाए और जो पाकिस्तान की बहुमूल्य संपदा है वो फालतू की चीजों में निकल जाए। इसके अलावा मान लीजिए उनको टैंक ये मिल भी जाता है और हमें अरमाता टैंक नहीं मिलता है, तो अब वो हमारी शायद बराबरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे पास पिनाका है, स्मर्च है, हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि 2 सालों में हमारे पास आ जाएगी, खुद की डेवलप की हुई। इसके बाद हमारे पास नमिका है, हमारे पास ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो आसानी से इन टैंकों को खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो टैंक जुटाने के बजाय टैंक के विरोध में क्या हम ला सकते हैं, इस चीज का ज्यादा हमें प्रयास करना चाहिए। टैंक वर्ल्ड वॉर 2 की मशीन है, ज्यादा कंट्री इस पर भरोसा नहीं करती है, एंटी टैंक मिसाइलों पर भरोसा करती हैं, और भारत को भी यही करना चाहिए, बजाय कि नए नए प्रकार के टैंक खरीदना। अपना जो इंडिजिनस टैंक है काम चलाने के लिए अर्जुन MK2 को ही ले लेना चाहिए, और उसके बाद हमें एंटी टैंक मिसाइलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की एक और यहाँ पर कलई खुल जाती है कि वो जो कहते हैं हमारे पास अल खलीद टैंक है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों वो बाहर से कोई टैंक या आर्टिलरी गन लेने का प्रयास कर रहे हैं? वो अपना खुद ही टैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। वो चाइना की तरफ VT4 की तरफ देख रहे हैं जिसकी डिलीवरी उनको मिलने वाली है, और इटालियन गन्स की तरफ देख रहे हैं। तो अपने अल खलीद की तरफ वो क्यों नहीं देख रहे हैं? एक खबर में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो बंद हो चुका है, उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, और उस पर उनका कोई भी भरोसा नहीं है। तो आशा करता हूं आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि पाकिस्तान जो इस प्रकार के टैंक रशिया से खरीदने जा रहा है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, उसका क्या रिप्लाई हो सकता है। हमारे देश के लिए स्पेस सेक्टर में खुशखबरी आप मान सकते हैं। स्पेस एक्टिविटी बिल 2017 को लॉन्च किया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, पार्लियामेंट में लाया जा सकता है 2019 के बजट सेशन में। इसको मैं खुशखबरी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देगी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करना चाहती हैं। इस बिल के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा
स्पेस का हमारे देश में जिस प्रकार से अमेरिका में है। नासा के अलावा बहुत सी अन्य कंपनियां नासा का हाथ बटाती हैं, अमेरिका का हाथ बटाती हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। कुछ उसी प्रकार से भारत में भी हो जाएगा और भारत में अलग अलग प्रकार की नई नई कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां बन पाएंगी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करेंगी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिल में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कंपनियां स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगी उनसे जो भी ज्ञान उनको प्राप्त होगा वो भारत के अधिकार में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में रहेगा। भारत जिसको देना चाहेगा वो कंपनी उसी को दे सकती है। इसके अलावा स्पेस में गंदगी फैलानी नहीं होगी, ऐसी चीज नहीं करनी होगी जिससे कि मानव जाति को कोई नुकसान हो सके, और ऐसी भी चीज नहीं करनी होगी कि भारत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए। कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर को ऐसी मजबूती दी जाएगी, ऐसे उनके हाथ में पावर दी जाएगी ताकि वो नई नई चीजों का खोज कर सकें स्पेस में और उसका इस्तेमाल भारत के भलाई के लिए हो और विश्व की भलाई के लिए हो, जिससे भारत, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भी कमा सके और हमारे देश में भी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ सके। अभी आपको पता है कि इसरो ही केवल इस क्षेत्र में भाग ले रही है, स्पेस सेक्टर में भाग ले रही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भाग ले रही है, पर इसरो कितना कर सकती है? जितना गवर्नमेंट उसको फंड देती है केवल उतना ही कर सकती है। मैन पावर लिमिटेड है उनके पास। पर यदि इस चीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं और यह हमारे देश के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पास कर लिया जाएगा ताकि जितने भी हमारे देश में एक्सप्लोरेशन के लिए एंथुसियास्टिक लोग हैं वो सामने आ पाएंगे और हमारे देश का विकास हो पाएगा स्पेस सेक्टर में भी। अपनी अगली खबर की बात करें तो वो चाइना के टाइप 15 टैंक से आ रही है। तिब्बत में इसको इंडक्ट कर लिया गया है चाइना के द्वारा और इसका काम यह रहेगा कि जो भारत से लगने वाली तिब्बत की सीमा है उसकी रक्षा करना। इस टैंक की खास बात यह है कि यह बहुत ही हल्का है, यह 30 से 35 टन का ही केवल टैंक है। इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो 1000 हॉर्स पावर का ही है। तो आप समझ सकते हैं एक माचिस के डिब्बे के बराबर है। हालांकि चाइना का जो दावा है कि यह अत्याधुनिक टैंक है पर हल्का टैंक है, क्योंकि तिब्बत में इसी प्रकार के टैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इसके वजन से ही आप ये समझ सकते हैं कि इसका आर्मर किस प्रकार से होगा। हमारे जितने भी एंटी टैंक मिसाइल है, हमारी नाग मिसाइल, हमारी नेमिका मिसाइल, वो आसानी से इसको भेज सकती है। डरने की कोई बात नहीं। हमारे पास पिनाका है, हमारे पास स्मर्ज है, हम टैंक को किसी भी तरह से इस्तेमाल नाबूद कर सकते हैं। और हमारे पास जो भी टैंक है इनके लिए तो हमारा अर्जुन टैंक ही काफी होगा, क्योंकि जिस प्रकार के टैंक अभी चाइना ने तिब्बत के लिए लॉन्च किए हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 में उस तरह के टैंकों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ 30 से 35 टन के टैंक होते थे जिनको एंटी मटेरियल बुलेट से भी आसानी से भेजा जा सकता था। तो बहुत ही आसान सी बात है इन टैंकों को पराजित करना, इसके लिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।